हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हैं मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जो कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है। इसके पहले हम चैप्टर नंबर 3 की 3.2 एक्सरसाइज तक देख चुके हैं। एक आध दो क्वेश्चन बचे होंगे, उम्मीद करता हूँ आप लगा लेंगे, वरना कमेंट करना, मैं अगली क्लास में वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 3.3 का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखेंगे। और ये पहला क्वेश्चन है आपकी बुक का, ही है एनसीईआरटी बुक का, और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज देखिए हमने थोड़ा वीडियो काफ़ी दिन बाद बनाई है, तो इसका कुछ रीज़न थे। आज मैंने थोड़ा बोर्ड बड़ा लिया है, हालांकि ये भी उतना अच्छा नहीं है बोर्ड, लेकिन कोशिश की है थोड़ा सा बड़ा बोर्ड हो जाए, जिससे आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन अच्छा हो और आप चीज़ों को समझ पाएँ। आइए शुरू करते हैं। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। अब तक हमने ग्राफीय विधि देख ली है, इस क्लास में हम देखेंगे रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। कितनी टाइप की होती है? तो बहुत टाइप की होती है, उसमें से हम आपके सिलेबस में ये 3 टाइप की होती है बीजगणितीय विधि रैखिक समीकरण हल करने की। पहली है प्रतिस्थापन विधि, जिसको इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। दूसरी है विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड। तीसरी आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं मैं कि ये वाली विधि पढ़ाऊं कि ना पढ़ाऊं। आपके सिलेबस में हुआ करती थी, इस साल के सिलेबस में नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये वाली विधि भी हुआ करती थी। तो अगर आप कमेंट करेंगे, बताएंगे कि ये पढ़ाना है कि नहीं, ये मैं आपके ऊपर देता हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे कि पढ़ाना है कि नहीं, तो पढ़ा दो। अगर पढ़ाने के लिए अधिकतर लोग कमेंट करेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा ये भी। और अगर निगलेक्ट करना होगा तो बता देना, मैं इसको छोड़ दूंगा, नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपके ऊपर है कमेंट करना, बताना। आइए हम प्रश्नावली 3.3 को स्टार्ट करते हैं। आप सोच रहे होंगे इसका इंट्रोडक्शन में कुछ बता क्यों नहीं रहे, तो बस बताना ये है कि 3 टाइप से एक इस क्वेश्चन को 3 तरीकों से लगा सकते हैं। मतलब हमारे पास 3 बीजगणितीय विधि है जिस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। अब इसमें से पहली एक्सरसाइज में यानी 3.3 में प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए कहा गया है। 3.4 में विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए कहा गया है। अब 3.5 में वज्र गुणन विधि से सॉल्व करने के लिए कहा गया है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इसमें अब बताने जैसा कुछ है नहीं इंट्रोडक्शन टाइप का, तो मैं क्वेश्चन से ही आपको समझाऊंगा ये प्रतिस्थापन विधि होती कैसे, यूज कैसे लेते हैं। आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। थोड़ा सा वीडियो काफ़ी दिन बाद बनी, इसलिए बातें थोड़ा ज़्यादा हो गई। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन को आंसर सॉल्व करते हैं, यहाँ से हल करते हैं। चलो हल। सबसे पहले आप देखें, आपको निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब सारे क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से लगाना है। पहला क्वेश्चन है ये, इसमें देखो x + y = 14 है, ये पहला इक्वेशन है यानी पहला समीकरण है। और दूसरा x - y = 4 है, ये दूसरा इक्वेशन है, यानी 2 इक्वेशन हमारे पास हैं। समीकरण युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो यानी ये 2 जोड़े हैं समीकरण के, एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से बताया पिछली क्लास में, अगर नहीं देखी होगी तो हमारे प्लेलिस्ट में इसी चैनल के जाकर आप देख लीजिएगा। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समी लिख कर 0 लगा देना, उसका मतलब एक समीकरण। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है क्या, x + y = 14। समीकरण 1 से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। इसमें दो चर हैं, एक x और एक y। चर यानी कि वेरिएबल, एक x है और एक y है। इसमें से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में उसको ले जाकर प्रतिस्थापित कर देंगे, इसीलिए इसका नाम हुआ प्रतिस्थापन विधि। थोड़ा गर्मी ज़्यादा है पर फिर भी कोई बात नहीं, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। x की वैल्यू निकालना है, इधर में 14 है, मैं y की वैल्यू को उधर भेजकर -y कर दे रहा हूँ। तो यानी x के जगह पर 14 - y सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापित कर सकता हूँ। इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 3। अब अगर आपको अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आप बस देखते रहिए। जैसे ही 4-5 सवाल आप देखेंगे इस टाइप के, 100% गारंटी है मेरी, आपको समझ में आ जाएगा।
ऐसा सबके साथ होता है शुरू में कि नहीं समझ में आता, लेकिन मेरा विश्वास करिए, आप कुछ समय तक मेरे साथ व्यतीत करिए, आपको अच्छे से समझ आने लगेगा। आइए, x की वैल्यू हमने निकाली, x इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये समीकरण इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो x को एज इट इज रहने दिया, इधर 14 था, y को उस तरफ भेजा तो माइनस वाई बन गया, और इसी को हमने बोल दिया समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 किसको बोलना है? जब तक x अकेला इस तरफ ना बच जाए, यानी x की पूरी सारा x के इस तरफ से सब कुछ उधर चला गया है, तो जहां पे ऐसा दिखे आपको उसे बोल देना है समीकरण नंबर 3। आइए इसके बाद से इधर देखते हैं समीकरण नंबर 3। उसके बाद यहाँ लिखेंगे x का मान क्या है? x का मान क्या आया है जरा देखो, x का मान आया है 14 माइनस वाई, यानी 14 माइनस वाई। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अच्छा समीकरण 2 में ही क्यों रख रहे हैं, सबका जवाब जानते रहिए। रखने पर समीकरण 2 में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमने x का मान जो निकाला है ना, वो समीकरण 1 से निकाला है, समीकरण 1 से x का मान निकाला। देखो ना, इसी को सॉल्व किया था थोड़ा सा, तो ये आया था। समीकरण 1 से सॉल्व करके जो आएगा उसको 2 में रख देना है। आप उल्टा भी कर सकते हैं, 2 से x का मान निकाल के 1 में रख दीजिए, लेकिन जिससे x का मान निकालेंगे उसके दूसरे वाले में रखना है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। समीकरण 2 है क्या, एक बार यहाँ उतार लो जरा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, ये समीकरण 2 है अपना। x का मान रखना है तो x का मान उठाओ यहाँ से, 14 माइनस वाई, तो x के जगह पर जहाँ x है वहाँ 14 माइनस वाई रखेंगे। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू x, ये जो पूरा x है वो 14 माइनस वाई के बराबर है, तो x के मान 14 माइनस वाई रख देंगे। नहीं समझे? एक बार फिर से समझे, x की वैल्यू 14 माइनस वाई, यहाँ समीकरण 3 से देख के रखा है हमने, समीकरण 2 में रखा है। समीकरण 2 यही तो है, इसी समीकरण 2 में समीकरण 3 से x का मान निकाल के 14 माइनस वाई को x के जगह पुट कर दिया, और ये एज इट इज y जो है वैसा रहने देंगे, इज इक्वल टू 4। फिर से देखो, x के जगह पे 14 माइनस वाई, y एज इट इज 4 इधर। बात समझ में आ रही होगी? आइए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई 14, ये माइनस वाई और माइनस वाई सेम साइन वाले हैं, तो माइनस माइनस प्लस होकर जुड़ जाएंगे, और y मिलकर 2y हो जाएगा, और माइनस साइन के साथ आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि साइन हमेशा जो बड़ा होता है उसका लगता है, यहाँ पे दोनों बराबर ही है, तो एक किसी का भी लगा दो, चाहे इसका चाहे इसका। इज इक्वल टू 4 चल रहा है। अब ये देखो, जोड़ घटाओ जो प्लस माइनस है, ये करना, ये छोटी क्लास की चीज़ें हैं, मगर फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे कि मुझे पता है कुछ बच्चे हाई स्कूल में आ जाते हैं लेकिन उनको नहीं आती रहती है सब चीज़ें, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि साथ ही साथ बताता चलूँ, जितना हो सके मुझसे बता दूंगा। और ज़्यादा ही अगर आप कमज़ोर हैं तो आपको पहले छोटी क्लासेस की वीडियो देखनी पड़ेगी। देखो -2y, इधर 4 है, हमें कुल मिला के y की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, इससे सब्स्टिट्यूट जब हमने किया था, यानी प्रतिस्थापित किया, तो इससे फायदा क्या हुआ? ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन नंबर 2 था, यहाँ से जो हमने उठाया था, इक्वेशन नंबर 2 था, उसमें x और y 2 वेरिएबल थे, लेकिन जैसे हमने वहां से वैल्यू को उठाकर x की वैल्यू पुट की, तो इस लाइन में देखिए अब सिर्फ y अकेला ही एक वेरिएबल बचा इन दोनों को जोड़कर, और एक वेरिएबल वाला इक्वेशन सॉल्व करना बहुत इजी होता है, इसलिए हमने सब्स्टिट्यूट करके एक वेरिएबल में बनाया। अब ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। अब जैसे जैसे मेरे साथ सवाल लगाते रहेंगे आगे क्लासेस में, वैसे वैसे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। घबराइएगा मत इससे, बिल्कुल मत घबराइएगा, जरूर आ जाएगा आपको समझ में। 14 को इस तरफ ले लो तो -14, -2y इज इक्वल टू 14 में से 4 हटाएंगे तो आएगा 10, ये बड़ा है, इसका साइन लगा देंगे, दोनों तरफ से माइनस और माइनस हो जाएगा, एलिमिनेट, कट जाएगा ऐसे। तो मैं काट दूं, या चलो काट देता हूँ, ये माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 10, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 2 से 10 को काटेंगे 5 बार जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 5। देखो सॉल्व हो गया कि नहीं? इस इक्वेशन में से हल करने का मतलब होता है, किसी इक्वेशन को हल करने का मतलब होता है उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू क्या है, मान क्या है। तो एक तो आ गया, y की वैल्यू 5 आ गई, यानी हमारा एक वैल्यू तो आ गई। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू पता लगानी है, तो जो हमारा मान y की वैल्यू 5 आई है उसको उठा के ले जाके इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे, इसीलिए हमने इसको नंबर 3 बोला था, समझ रहे हो? इसीलिए इसका नंबर 3 बोला था। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा, चलो लिख के देखते हैं।
y का मान कितना है 5, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है क्या, जरा देखो। x इज इक्वल टू 14 माइनस y कितना, y की वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट, 14 माइनस y हमारा 5 आया है तो y की जगह पे हम लिखेंगे 5। बात समझ आ रही है? इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हमने, y की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट कर दिया। 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9, यानी x की वैल्यू आ गई 9। देखो भाई, इसने कहा निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से, इस समीकरण 1 से x की वैल्यू y को उधर भेजकर x की वैल्यू निकाल ली 14 माइनस y, जिसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से निकाली और 2 में रख दी। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 था, x के जगह पे 14 माइनस वाई यहाँ से देख के लिख दिया और इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये y की वैल्यू आ गई 5। अब उस y की वैल्यू 5 को उठा के 3 में जो हमने बनाया है इक्वेशन, इसमें y की वैल्यू यहाँ पे रख दी। 14 माइनस वाई की जगह पे 5 आया है, 5 रख दिया। 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे x और y, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5 आ चुकी है। इस इक्वेशन का, इन दोनों इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। यानी कि आपसे जब भी कहा जाए प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। x की वैल्यू और y की वैल्यू जो निकलती है वही उनके हल होते हैं। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ। अगली वीडियो में मैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। फिर कह रहा हूँ, घबराना नहीं है। वीडियो को 1-2 बार ध्यान से देखिए, आपको 100% श्योरिटी के साथ समझ में आएगी। बात नहीं आएगी तो फिर मुझे कमेंट करना, मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन मुझे पता है, जैसे ही आप क्वेश्चन ढेर सारे लगाएंगे, कई सारे क्वेश्चन मेरे साथ, आपको आ जाएगा समझ में, ये मुझे पता है। आप केवल बस फोकस करिए, एकदम मुर्दे की तरह पढ़ते रहिए। मतलब आपको सिर्फ ध्यान देना है बोर्ड पर। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।